अगर आप अपनी लाइफ में आईफोन खरीदना चाहते हैं, लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, या अपने मनपसंद की बाइक खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई कार खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, या फिर कुछ भी अपने पसंद का खरीदना या फिर करना चाहते हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें आप जानते ही हो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर आप कहीं जॉब करते हो और जॉब करने के लिए आपको नॉर्मली 8 से 10 घंटे देने पड़ते हैं, आपकी तबीयत खराब है या फिर बारिश हो रही है, धूप हो रही है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप वहां पे 8 से 10 घंटे मन लगा के काम करते हो, मन लगे या ना लगे, लेकिन काम करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पैसा चाहिए होता है। और कितना पैसा मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द जॉब। लोग 10-10 हजार रुपए के लिए अपने घर से 100-100 किलोमीटर दूर भी आना जाना ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। इतना सफर लोग करते हैं जस्ट फॉर मनी, अपनी फैमिली को फीड कराने के लिए, अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, अगर आपकी उम्र 12 साल से लेकर 30 साल तक है, आपके पास टाइम होता है कि आप डेली का सिर्फ एक हफ्ते भी 1 घंटा दो, तो आप एक नई स्किल सीख सकते हो और उस स्किल के बेस पे आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हमारे जो यूथ है उसका माइंडसेट ये होता है कि घंटों हम रील्स देखने में तो निकाल देंगे, लेकिन खुद को समय नहीं देंगे, हम स्किल नहीं सीखेंगे। ये हमारे यूथ का माइंडसेट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताने वाला हूं जो मैंने कॉलेज टाइम में सीखी थी। इनफैक्ट मैंने स्कूलिंग करने के बाद ही मैंने सीख ली थी, मतलब सीखना शुरू कर दिया था। तो ये स्किल ऐसी है जिसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हो, प्लस इसके बेस पर आप प्रोजेक्ट्स उठा के घर बैठे इनकम भी कर सकते हो। ये बहुत ही जबरदस्त स्किल है और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस स्किल के बारे में बताने वाला हूं, क्या है, कैसे करते हैं, कैसे आपको काम मिलेगा, कैसे सारी चीजें होंगी, सारी चीजें बताऊंगा आपको। एक बेसिक मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूं जिसके बेस पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आप और भी डिटेल में जाके यूट्यूब से सीख सकते हो जैसे जैसे काम करते जाओगे। मतलब आप इस स्किल को सीख करना आप एक प्रोफेशनल लेवल पे अपना पूरा एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो। इस स्किल के अंदर इतनी पावर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन तो हो गई और आपको आइडिया भी लग गया होगा कि जो स्किल आप सीखने वाले हो वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो इतना स्टार्टिंग में बहुत है आपको मोटिवेट करने के लिए। अब अगर आपको ये स्टार्टिंग का पार्ट अच्छा लगा तो ही आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज अभी छोड़ के जा सकते हो अगर आपको रील स्क्रॉल करनी है, क्योंकि आगे का वीडियो उन लोगों के लिए जो सीरियसली अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस स्किल के बेस पर फिलहाल के टाइम पे मैं कुछ कर रहा हूं या नहीं कर रहा, या फिर लोग इस स्किल से क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं अपने मोबाइल पे एक व्हाट्सएप की चैट आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरे क्लाइंट हैं, ये काफ़ी पुराने क्लाइंट हैं, ठीक है, काफ़ी एज में बड़े हैं तो इनको अंकल बोलता हूँ मैं, हमारे सिटी के ही हैं। इनकी मैंने ई कॉमर्स की वेबसाइट पहले 2-3 बार बनाई है। अब ये नई इन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया, उसके लिए मैं इनका बना रहा हूँ। तो इन्होंने मुझसे कोटेशन मांगी थी। तो नॉर्मली 3 पेज की वेबसाइट है, 5-6 प्रोडक्ट डलेंगे, उसके लिए मैंने इनसे 15,000 रुपए की डिमांड करी और वो प्रोजेक्ट मुझे मिल भी गया, उस पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं उसी स्किल से जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप आसानी से सीख सकते हो। आप 15K मैंने एक सिंपल सी वेबसाइट के इनसे चार्ज किया है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता वेबसाइट क्या होती है, कैसे बनाते हैं, कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको इंटरनेट चलाना और फेसबुक पे आप अपनी प्रोफाइल चला लेते हो, इतना सब आता है, तो आप इस वीडियो को सीख कर खुद से कुछ कर सकते हो। ये वीडियो एंड होते होते ना आपको कॉन्फिडेंस होगा, यस आई कैन डू, आप कर सकते हो। तो चलिए, ये तो मेरी बात हुई, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं जिसको देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे लोग सिर्फ इस सिंपल सी स्किल से छोटा सा काम करके, यानी 1-2 घंटे का काम, कैसे इतना सारा मनी अर्न कर रहे हैं। वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाता हूं। तो गाइज मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पे, जिसको देखने के बाद ना शायद आपको यकीन नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक बंदा है जो कि सिंपल सी वो कॉमर्स की वेबसाइट बनाता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने लिखा हुआ है कि बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट, वो कॉमर्स वेबसाइट 6 पेज देगा और पेमेंट गेटवे लगाएगा। ये काम करना बहुत आसान है, आप देख सकते हैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। और ये इस वीडियो के अंदर ना ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा। इस चीज़ के लिए 11,257 रुपये ले रहा है और मुश्किल से मुश्किल मैं आपको कहता हूँ ये सारा का सारा काम 1-1.25 घंटे का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑर्डर इसके पास पेंडिंग में पड़े हैं और यहाँ पे 391 रिव्यूज इसको मिल चुके हैं, यानी नियर अबाउट 500 से 1000 ऑर्डर्स कर चुका है, यानी अच्छा खासा अर्न ये यहाँ से कर चुका है। ऐसे ये सिंगल बंदा नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे पर्सन्स मिल जाएंगे जो छोटी छोटी सर्विसेज देके, जो मैं आपको वीडियो में सिखाने वाला हूँ, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे एक बंदा
यहाँ पे देखो देखने को मिला, इसके पास देखोगे 8 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं, 11,527 रुपए लेता है और 10 प्रोडक्ट ऐड करके देगा, 3 पेज बनाएगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी वेबसाइट के ये बंदा इतने पैसे ले रहा है और इसको 1000 से ज़्यादा रेटिंग्स मिली हैं। 8 ऑर्डर पेंडिंग में पड़े होने का मतलब क्या है, अगर बेसिक प्लान के लिए भी है तो यहाँ पे 80,000 रुपये से ज़्यादा का काम पेंडिंग में पड़ा है। स्टैंडर्ड 23,000 का है और प्रीमियम 36,000 का है, 37,000 के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ से लोग फ्रीलांसिंग से बहुत पैसा कमा रहे हैं। अब आप लोगों के मन में आता होगा कि फ्रीलांसिंग से ये कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं मिलते, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। दोनों तरीके बताऊंगा कि ऑर्डर्स कैसे लेने हैं यहाँ पे, प्लस आप मैनुअल ऑर्डर कैसे ले सकते हो अपने शहर में, सारी की सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो फाइनली आपने चीजें देख ली कि जो स्किल हम सीखने जा रहे हैं उसमें कितनी पावर है। अब बारी आती है कि भाई ये स्किल है क्या, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी की भी ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बना सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब कि वहाँ पे कोई भी इंसान अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, कोई अपनी सर्विसेज को बेच रहा है, हम वैसी वेबसाइट बनाना सीखेंगे बिना कोडिंग के, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। एआई हमें बना के देगा, हमें जस्ट एडिट करना है, कोई भी कर सकता है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कैसे उसमें पेमेंट गेटवे लगाना है, जस्ट एक सिंगल क्लिक से लग जाएगा कि बंदा पेमेंट्स रिसीव कर सके, वो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि चलो वेबसाइट बनाना आपको आ गया, प्रोडक्ट डालना आ गया, सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो आपने वेबसाइट बनाना सीखा है आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, मतलब कि ऑर्डर्स मिलेंगे तभी आप अर्न कर पाओगे दूसरों के लिए वेबसाइट बना के। वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो स्किल आप सीखने वाले हो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की, ये बहुत डिमांड में है और आने वाले टाइम में और डिमांड में हो जाएगी, क्योंकि हर बिजनेस हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। तो ऐसे में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी आती हो। और ये आपने देख ही लिया, मैंने आपको लैपटॉप पे दिखाया था, लोगों के पास पेंडिंग में ऑर्डर्स पड़े हैं, इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं तब भी उनके पास ऑर्डर्स हैं। अब मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जो आपको मोटिवेट करेगी। हर इंसान की शुरुआत पहले स्टेप से होती है। अगर आप अभी से ये सोचोगे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप सीरियसली नहीं कर पाओगे। अगर आप खुद को ये बोलो कि नहीं यार, किसी ने जिसने भी स्टार्ट किया, ठीक है, कोई भी स्किल स्टार्ट करी, तो वो फर्स्ट स्टेप होता है। आप सीखो, ये वीडियो देखकर आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद ऐसा नहीं है वीडियो देखकर आप रुक जाओगे, ठीक है, आप उसके बाद भी आगे बढ़ना, ठीक है, उसके बाद और YouTube से सीखना और चीज़ें सीखते रहना। आप अपने आप को इस स्किल का मास्टर बना लेना अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। उसके बाद आप खुद देखोगे आपके पास काम की कमी नहीं होगी। और एक वर्स्ट केस लेकर चलते हैं। वर्स्ट केस क्या है कि अगर सपोज आपको ऑर्डर्स ना मिले, ठीक है, हम मान लेते हैं ना मिले, उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद क्या करना है आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी आ जाएगी। आप खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, ठीक है, मार्केट से सस्ते दाम में उठा लिया, इंस्टामार्ट से मिल जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सस्ते दाम में उठा लिया, आप खुद के ई कॉमर्स से उसको स्केल कर सकते हो। सीख लो कैसे स्केल करते हैं, अभी वेबसाइट बनाना सीखो, उसके बाद स्केलिंग सीख लो, लोगों को वेबसाइट पे ट्रैफिक ला के दो, एड्स सीख लो, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, वो सीख लो। मतलब एक स्टेप तो रखो अपना फर्स्ट, धीरे धीरे चीज़ें आगे खुलती जाएंगी। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई। अब बात करते हैं ये जो हम स्किल सीखने वाले हैं इसमें हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, वो भी मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ। ऐसा ना हो बाद में आधी वीडियो देखने के बाद आपको पता लगे यार यहाँ पे पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है तो हमारा तो टाइम वेस्ट हुआ। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी सीखते हैं तो हमारा उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। नियरली मैं बताऊँ कि 1 साल के लिए हमें होस्टिंग और डोमेन लेना पड़ता है जिसका खर्चा 3,000 रुपये के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो सीखने के लिए, तो आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज मत देखें। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, हम लोग 3,000 छोड़ो, हम 1-1 लाख के फ़ोन ले लेते हैं बिना किसी वजह के, और वो फ़ोन थोड़े टाइम बाद 4-5 साल बाद हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो फिर भी एक स्किल सीखने को मिल रही है। अब ये जो पैसे आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, आपको स्किल भी मिलेगी। कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा कि आप इन्हीं चीज़ों से और अर्न कैसे कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली स्किल पे फोकस करना है। अगर आप रेडी हो तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसके लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए, उसी के ऊपर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ डोमेन और होस्टिंग होती क्या है, क्यों हमें इसका काम है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डोमेन और होस्टिंग बाय कहाँ से करनी है। तो आइए आपको आसान भाषा में बताता हूँ डोमेन और होस्टिंग होती क्या है। जैसे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है, इसका नाम है यहाँ पे joellucas.in, ठीक है, ये इसका डोमेन नेम है, ठीक है। यहाँ से लोग आएंगे, इनकी ज्वेलरी खरीदेंगे। एक वेबसाइट यहाँ पे मैंने खोली
Keratin.com, ये ज्वेलरी की वेबसाइट है। तो ये जो हुआ ना, ये डोमेन नेम हुआ, ये जो हुआ है डोमेन नेम हुआ। आप मिंत्रा खोलते हो, मिंत्रा.com, फ्लिपकार्ट.com, ये डोमेन होते हैं। मतलब किसी भी वेबसाइट का जो नाम होता है .com .in, ये ऊपर जो लिखा होता है, ये उसका डोमेन नेम होता है। तो जब भी हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए डोमेन नेम की जरूरत होती है। ये आपको फ्री में मिल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे फ्री में मिलेगा। उसके बाद होस्टिंग क्या होती है। बेसिकली देखो, एक चीज़ समझ के देखो, अगर आपको गाना प्ले करना है, ठीक है, मोबाइल में प्ले करना है, तो मोबाइल में या तो आप यूट्यूब पे प्ले करोगे या मेमोरी कार्ड में गाना स्टोर होगा तो आप उसे प्ले कर सकते हो। ऐसे ही हमारा जो ई कॉमर्स स्टोर होगा उस पे देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चप्पल डली हुई है, ठीक है, स्लीपर्स डले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं यहाँ पे। तो ये कहीं पे स्टोर होती हैं कंप्यूटर पे, वो सर्वर होता है, ठीक है। वो सर्वर 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्ट होता है, 24 घंटे बिजली मिलती रहती है। तो वो जो सर्वर होता है ना, उसको बड़ी बड़ी कंपनीज बना लेती हैं, अपने पास रख लेती हैं, और वो हमें बहुत कम पैसों में सर्विस देती हैं किराए पे, कि हम अपनी जो डोमेन हमें मिला और जो हमने उनका सर्वर किराए पे लिया उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये जो सर्विस देती हैं इसको होस्टिंग बोला जाता है टेक्निकल भाषा में, ठीक है। तो ये हमें बहुत कम पैसे में मिल जाती है। तो डोमेन और होस्टिंग की बेसिकली नीड क्या हुई। डोमेन हमारे ई कॉमर्स स्टोर का नाम होगा, और होस्टिंग जहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे, हमारी वेबसाइट रन करेगी, वो होस्टिंग होती है। बेसिकली कंप्यूटर होता है जो हमारे पास नहीं है, कंपनी के पास होता है। सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है, आपको कुछ भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप समझ चुके हो डोमेन और होस्टिंग होती क्या है, मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। अब बारी आती है बाय कहां से करनी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा अफिलिएट लिंक है, अगर आप वहां से बाय करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। तो जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करते हैं, ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी जो कि होस्टिंगर कंपनी की है। होस्टिंगर कंपनी बहुत ही कम पैसों में रिलायबल होस्टिंग प्रोवाइड करती है जो काफ़ी क्वालिटी की होती है। यहाँ पे हम स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है 24 महीने आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, त्योहारों पे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली 4 प्लान आपको दिखेंगे। तो जो ई कॉमर्स के लिए बेस्ट रहता है वो रहता है बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप, ठीक है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अनुसार चुन सकते हो। लेकिन अगर आपका बिल्कुल स्टार्टअप है, आप चाहते हो कि भाई मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, और मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो। लेकिन मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे बिजनेस प्लान। आपकी चॉइस है, आप कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रीमियम प्लान में थोड़ा पैसा कम लगता है। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है और आप अच्छा खासा सीखना चाहते हैं तो आप 4 साल के लिए बाय कर सकते हो। इतना पैसा नहीं है तो 2 साल के लिए, और इतना भी नहीं है तो आप 1 साल के लिए बाय कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस प्लान मैंने सेलेक्ट किया है तो प्राइसिंग यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, और जो सिंगल प्लान प्रीमियम प्लान होगा उसमें प्राइसिंग आपको कम दिखेगी। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस प्लान के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसमें ई कॉमर्स में काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पे आप ये कूपन जब लगाओगे, अगर आपने लिंक से होस्टिंगर खोला होगा उसके बाद ये कूपन लगाओगे तो यहाँ पे और 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मुझे ये प्लान चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए, 1 मंथ के लिए मत जाना, उसमें आपको डोमेन फ्री नहीं मिलेगा। इसमें आपको डोमेन भी फ्री मिलेगा। देखो नीचे देख सकते हो कि डोमेन फ्री में मिल रहा है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास जी का ऑप्शन आएगा। पहले ही अपनी गूगल पे फ्री में आईडी बना लेना, उस आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना, अपनी आईडी को सेलेक्ट करना, आपका यहाँ पे फ्री में अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होता है कुछ सेकंड्स के लिए, और जैसे ही आप वेट करते हैं होस्टिंगर पे आपका ऑटोमेटिक अकाउंट बन जाता है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होता है, लास्ट नेम डालना होता है, कौन सी कंट्री से हो, क्या आपका फ़ोन नंबर है, एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, जिप कोड क्या है, सारा कुछ असली डाल देना। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जीएसटी ऐड होके आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा जितने का पड़ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद यूपीआई या सबमिट, जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है उससे आप अपना पेमेंट करें। और अगर आप यूपीआई से करेंगे, यहाँ पे टोटल में जितना होगा उससे ज़्यादा की आपके पास यूपीआई में रिक्वेस्ट आएगी। तो ये मत सोचना पैसा ज़्यादा कटेगा, आपका पैसा इतना ही कटेगा, वो जस्ट ऑटो पे के लिए रिक्वेस्ट आती है। तो घबराना नहीं है कि ज़्यादा की रिक्वेस्ट आ गई। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपकी डोमेन होस्टिंग बाय हो जाएगी। मैं जल्दी से बाय कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे अपने होस्टिंग को तो बाय कर लिया, अब बारी आती है इसके ऊपर हम किस तरीके से अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे। ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए बिना किसी कोडिंग, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के हम वर्डप्रेस का यूज़ करेंगे। बेसिकली वर्डप्रेस क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे जो हमने डोमेन और होस्टिंग लिया है इस पे अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना है।
तो गाइस जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो उसके बाद आपको होस्टिंगर के अंदर लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास ये वाला पेज नहीं दिख रहा तो आप सिंपली बंद करें ब्राउज़र को और होस्टिंगर की वेबसाइट को ओपन करें। यहाँ पे माई अकाउंट पे जाएं और गूगल का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लें जिससे आपने डोमेन और होस्टिंग को बाय किया है। इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड अ वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना है, एक ऐसा पासवर्ड जिसमें सारी चीज़ें आती हों, या फिर जो है पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा है आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। यही पासवर्ड आपका आगे काम आएगा जिससे आप वर्डप्रेस में लॉगिन करोगे, जहाँ से आप अपने ई कॉमर्स स्टोर को एडिट कर पाओगे, उसमें प्रोडक्ट्स को ऐड कर पाओगे। मतलब सारा काम इस ईमेल और पासवर्ड से होने वाला है, तो इसको आपको कहीं पे सेव रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो चीज़ें पूछेगा कि आपको एआई से बनवानी है या प्री बिल्ट थीम से बनवानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्री बिल्ट पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। हम चाहें तो यहीं से अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर का बना के दे देगा कि भाई आपको कैसा स्टोर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ऐसा स्टोर बनाना है, ठीक है, या कपड़ों का बनाना है तो कपड़ों का, पौधों का बनाना है, मतलब यहाँ पे हर चीज़ का, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी हर चीज़ से रिलेटेड। जैसे कि मैं इसको चूज़ करता हूँ, मुझे ऐसा बनाना है, ठीक है, कॉस्मेटिक स्टोर्स है, इसको हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ऐसा लगने वाला है आपका स्टोर। हम कहेंगे ठीक है, हमें पसंद है, ठीक है, मोबाइल पे ऐसा लगेगा, टैबलेट पे ऐसा लगेगा, इसने दिखा दिया। हमें सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछेगा आपको कोई प्लगिंग इंस्टॉल करनी है। बेसिकली प्लगिंग क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मोबाइल में ऐप्स होती हैं, ठीक है, तो ऐप्स किस लिए होती हैं? आपके काम को आसान करती हैं। आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एक ऐप है, उससे कर लो। कैम स्कैनर ऐप है जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन कर देती है। तो ऐप्स क्या कर रही हैं बेसिकली कि आपको ऐप बनानी नहीं आती, आपको उनकी कोडिंग नहीं आती, लेकिन आप अपना काम निकाल लेते हो। ऐसे ही वर्डप्रेस पे प्लगिंग्स होती हैं जो कि ऐप्स की तरह होती हैं, जिनसे हम अपना काम आसान कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी प्लगिंग्स हैं। मैं ऑल इन वन एसईओ को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। वो कॉमर्स ज़रूरी है, इसी की मदद से हमारा ई कॉमर्स स्टोर बनता है। बाकी की जो है हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट स्टेप डोमेन नेम का। अगर आपने जो होस्टिंग खरीदी है 1 साल के लिए होगी तो यहाँ पे आपको डोमेन नेम फ्री में मिलेगा। तो बेसिकली आप डोमेन नेम जो भी लोगे ऐसा लो जिससे पता लगे आपका स्टोर जिस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर ऐसा डोमेन लो जिससे ब्रांड की तरह जो फील हो। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर करके देख सकते हो। तो कोशिश करना .com लेने का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा राहुल, ठीक है, या कुछ भी लिखा .com, या शूज़, मैन शूज़, ठीक है, जो भी आपका स्टोर जिस चीज़ से रिलेटेड है वो चीज़ लेने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जो भी लेना है आपको .com लेना है और नीचे दिखा देगा अगर वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे डोमेन नेम एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब देखो मेरे पास तो डायरेक्टली यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे दूसरी स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे वो आपसे आपका पूरा एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें पूछेगा, वो आपको डालनी है। ठीक है, आपको वहाँ पे पर्सनल पे क्लिक करना है और नीचे एड्रेस वगैरह सारा कुछ डाल देना है। और एड्रेस में आपको अपने घर का नंबर जरूर डालना है, जो आपके घर का एड्रेस होता है ना, जैसे जो भी नंबर होता है, हाउस नंबर होता है, वो डालना है। अगर हाउस नंबर नहीं है तो उसमें 1 डाल देना, मतलब 1 लिख देना न्यूमेरिक में, तो उससे आपका फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा। बिना नंबर डाले प्रोसीड नहीं होगा। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको कौन सा सर्वर सेलेक्ट करना है, तो आप वहाँ से इंडिया का सर्वर सेलेक्ट कर लें, मतलब इंडिया का ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। आपके पास ये वाला पेज डायरेक्टली खुल जाएगा जैसा हमारे पास खुला हुआ है। तो जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, आपका स्टोर चुटकियों में बन के तैयार हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होस्टिंगर की ब्यूटी है कि आप यहाँ से वेबसाइट्स को, ई कॉमर्स स्टोर्स को बहुत आसानी से बना सकते हो। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये चल रहा है। जैसे ये खत्म होगा ना, आप खुद देखना क्या हमारी नॉलेज लगी, क्या टेक्निकल स्किल लगी। हमारा स्टोर ऐसे बन के तैयार हो जाएगा जैसे हमने इसको बस चुटकियों में बना लिया। तो गाइज जैसे ही वो 100% कंप्लीट होगा, आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होगा। अब यहाँ पे जब आप ऊपर जाओगे और विजिट साइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका ई कॉमर्स स्टोर खुल जाएगा, जो गजब लग रहा है और जिसको आपने बनाया बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ये शॉप हो गया,
ये अबाउट हो गया, ये कॉन्टैक्ट हो गया, मतलब सारा कुछ बना बनाया आ गया। अब बात आती है कि भाई ये हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब डिज़ाइन तो बन गया लेकिन हमें जो इसमें प्रोडक्ट्स हैं ये हमें नहीं चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट डालने हैं, करेंसी डॉलर से हमें रुपीज़ में करनी है, वो सारी चीज़ें हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। कोई ये चीज़ें चेंज करनी है कैसे होंगी वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि जो वर्डप्रेस का ये हमारे पास डैशबोर्ड खुला है, देखो लोगों को तो ये चीज़ दिखेगी फ्रंट से, लेकिन बैकएंड में हमें कैसे जाना है उसके दो तरीके होते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ पहला तरीका, जो आपने डोमेन नेम लिया है, ठीक है, उसके बाद स्लैश लगा के आपको wp-admin लगाना है। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, जब मैंने आपको बोला था कि ये ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना, इसी से हम लॉगिन करेंगे, वो ईमेल और आईडी पासवर्ड डाल के जैसे ही लॉगिन करोगे वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाएगा। इसके अलावा आप जब होस्टिंगर पे आते हो और वेबसाइट्स में वेबसाइट लिस्ट में आते हो तो यहाँ पे आपको आपकी जो वेबसाइट है वो दिख जाएगी, जैसे कि ये हमारा दिख रहा है। आप जब WP एडमिन पे क्लिक करोगे बिना किसी यूज़र नेम पासवर्ड के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ये दो तरीके हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। बाकी इसके बाद क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे सेटअप हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि वांट टेक क्रिएट अ न्यू साइट ऑन डिफरेंट टेम्पलेट, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं, कीप करंट साइट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है सेटअप योर ऑनलाइन स्टोर। यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा आपके स्टोर का नाम क्या है, तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मेरा तो जो भी आपका स्टोर है आप लिख देना, तो मैंने ऐसे लिख दिया क्रिकेट स्टोर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज यू विल सेल, कि आप किस टाइप की प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट है, क्लॉथिंग और एक्सेसरी है, हेल्थ एंड ब्यूटी है क्या, तो मैं यहाँ पे हेल्थ एंड ब्यूटी कर देता हूँ, ठीक है। स्टोर क्रिकेट का हेल्थ एंड ब्यूटी कर दिया, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ब्यूटी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। वेयर इज़ योर स्टोर लोकेटेड, कहाँ पे आपका स्टोर है, तो हम कंट्री टाइप कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे इंडिया में कहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरा इंडिया में हरियाणा, वो मैंने चूज़ कर लिया। कंटिन्यू पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ सेकंड्स के लिए वेट करनी है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछेगा ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है, मैं कर देता हूँ नॉट नाउ, कि अभी मैं नहीं करना चाहता प्रोडक्ट को ऐड, वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। अब सेटअप पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपसे पूछेगा आप क्या क्या करना चाहते हो। देखो वूकॉमर्स की ये ऑनलाइन जितने भी हैं गूगल पे वगैरह सारा ऑटोमेटिकली हो गया, आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगर का मतलब इसमें चेंजेस कर सकते हो आप अपने स्टोर के साथ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। आप कनेक्ट स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी, हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ से पेमेंट लेना चाहते हो, किस किस कंट्री के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको इस पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हम अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे वेट करते हैं, हमारा यहाँ पे वो कॉमर्स की जो पेमेंट्स हैं उस पर अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप अपने स्टोर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें जैसे गेट फाउंड ऑन गूगल, सेटअप योर गूगल साइट किट पे क्लिक करेंगे। इससे हमारा जो ये ई कॉमर्स स्टोर है ये गूगल पे आने लग जाएगा। हम यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को चेक करेंगे। साइन इन विद गूगल पे क्लिक करेंगे और अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वेट करेंगे, यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस आ रहे होंगे, उनको सबको सेलेक्ट ऑल करके कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपके पास वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, आपको इसे वेरीफाई करना है और कुछ ही सेकंड्स में वेरीफाई हो जाएगा। मतलब आपको अपने दिमाग से कुछ नहीं करना, जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो करते जाना है। यहाँ पे हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं और गो टू माई डैशबोर्ड पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा गूगल एनालिटिक्स का, वहाँ पे भी आपको क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है, चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट करके। मेरे पास इसलिए नहीं आया, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा पेज खुलेगा, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। एक फॉर्म खुलेगा, सब चीज़ों को चेक करना है, कंट्री अपनी इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है और देन आपको फिनिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला पेज खुल जाएगा। इतना करने के बाद ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको वू कॉमर्स में ऑप्शन मिलेगा वू कॉमर्स का, ठीक है। वू कॉमर्स में आप सेटिंग्स में जाओ,
ठीक है, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे पेमेंट्स में आ जाओ। ठीक है, पेमेंट्स में यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप यहाँ पे कंप्लीट सेटअप पे क्लिक कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस को। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये हमारा ब्लॉग आ गया। अब मैं करूँगा कनेक्ट टू वर्डप्रेस, तो ये हमारा वर्डप्रेस कनेक्ट हो जाएगा हमारे स्टोर से और यहाँ पे हम पेमेंट्स वगैरह ऑनलाइन एक्सेप्ट कर पाएंगे अपने ई-कॉमर्स स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स पे क्लिक कर सकते हैं जिससे रियल पेमेंट्स आएंगी। तो मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, टेस्ट किस लिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट अभी, तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, रियल वाला नहीं कर रहा हूँ। आप रियल वाले पे क्लिक करोगे तो आपका सारा रियल वाला प्रोसेस खुलेगा, आपसे बैंक अकाउंट वगैरह वो सारी चीज़ें मांगी जाएंगी जो कि आप रियल डालना है। तो यहाँ पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं टेस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, बिकॉज मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो फाइनली ये फिनिश हो गया, यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, हम यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं पेमेंट्स को और इससे हम पेमेंट्स वगैरह ले पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो रियल वाला एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ पे हम बैंक अकाउंट्स वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे मल्टी करेंसी का ऑप्शन होता है जिससे आप मल्टीपल करेंसीज ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ऐड करूँगा, ठीक है, तो मैं यूएसए से लेना चाहता हूँ, तो बंदा सेलेक्ट कर पाएगा कि भाई उसको कौन सी उसमें पे करना है। ठीक है, तो ये मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे अगर हम जनरल पे आते हैं, जनरल पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप अपने स्टोर का एड्रेस डालें, सिटी डालें, ठीक है, कहाँ कहाँ से आप सेल करना चाहते हो प्रोडक्ट्स को, कहाँ कहाँ पे नहीं करना चाहते, शिपिंग लोकेशंस कौन कौन सी हैं, कि सारी कंट्रीज़ में करोगे या स्पेसिफिक कंट्री में करोगे। ठीक है, कूपन कोड दोगे नहीं, क्या चीज़ें हैं सारी। ठीक है, कौन से आपका स्टोर की करेंसी होगी, जैसे मैंने INR कर लिया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हमने स्टोर को ऐसा कनेक्ट किया तो आप देखोगे यहाँ पे करेंसी अब INR हो चुकी है। ठीक है, इंडियन आ चुकी है, पहले डॉलर आ रहा था। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे WooCommerce में ही आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलता है, जो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे आप यहाँ से उनको चेक कर सकते हो। अभी कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप कूपन्स बना सकते हो कि आपको पर्टिकुलर कूपन बनाना है किसी चीज़ के लिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जैसे चाहे वैसे कूपन बना सकते हो क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे क्लिक करके। ठीक है, इसके बाद WooCommerce में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट्स का। ठीक है, यहाँ से आप ऑल प्रोडक्ट्स पे जाओ और यहाँ से इन सभी को सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो डमी प्रोडक्ट्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, खुद का प्रोडक्ट ऐड करना है, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, जो भी प्रोडक्ट का नाम है आप यहाँ पे डालो। फॉर एग्जांपल हम कोई डेमो प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नेम डालना है। तो मैंने ये डाल दिया गार्नियर सुपर, जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम डाल दिया। अब यहाँ पे होस्टिंगर का देखो हमें क्या फ़ायदा है, यहाँ पे हम होस्टिंगर के ऊपर ना अपना जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसको खुद से लिखवा सकते हैं, मतलब AI लिख के दे देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिखा फर्स्ट। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा कहाँ पे आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे हम प्रीव्यू करते हैं लाइव जाने से पहले, तो आप देखोगे जो मैंने फर्स्ट लिखा वो कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट वाला हमारा आ रहा है नीचे। ठीक है, मतलब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर आएगा। ठीक है, तो हम AI से लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर AI से लिखवाना है तो AI को जस्ट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये सनस्क्रीन है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ये सनस्क्रीन है, 8 घंटे तक रिजल्ट देती है। कंटेंट हम मीडियम कर देते हैं कि मीडियम लंबाई का, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रस्टवर्दी और क्रिएट प्रोडक्ट विद AI पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हमारे लिए डिस्क्रिप्शन लिख देगा हमारे प्रोडक्ट के लिए। ये सबसे ज़्यादा हेडेक वाली बात होती है भाई डिस्क्रिप्शन लिखना। इसको मैं यहाँ से हम ये आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं और इसको मैं एक बार आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ कि वे कैसा लग रहा है हमारा ये प्रोडक्ट। तो ये हमारा इस तरीके से लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये वाली चीज़ नीचे आए, मुझे इसको यहाँ पे नहीं दिखाना, तो मैं यहाँ से इसको कट करूँगा और कट करके यहाँ पे ऊपर लगा दूँगा। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये चला जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा सारा डिस्क्रिप्शंस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, और भी चीज़ें लगानी है, जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे की साइड। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ और इनको पॉइंट्स बना देता हूँ, मतलब मेन जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमारे ये प्रोडक्ट से रिलेटेड, हम उनको ऐसे लिस्ट में लिख देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा ये ना देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने ऐसे पॉइंट्स बना दिए इनके मेन और इस तरीके से। अब मैं आपको दिखाता हूँ अब कैसा लग रहा है। आप धीरे धीरे देखोगे
हमारा ये जो है अच्छा लगता जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे इमेजेस की कमी है, हम इमेजेस भी अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और साइड में हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज आएगी, हम सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं, अपलोड सेलेक्ट फाइल। तो जो हमारी मेन इमेज होगी, फॉर एग्जांपल मुझे ये लगानी है, ठीक है। यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में आप इस प्रोडक्ट का नाम रख दें, टाइटल में भी इस प्रोडक्ट का नाम रख दें, जो भी इसका नाम होगा, सेट प्रोडक्ट पे क्लिक करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें और इमेजेस को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट गैलरी, ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम गैलरी, ठीक है। यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी और इमेजेस हैं आप उनको एक बार में सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लो। एक साथ हम इनको अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने किया, कुछ सेकंड्स के लिए हम वेट करेंगे जब तक तीनों अपलोड होंगी, और अपलोड होते ही यहाँ पे टिक का बटन आ जाएगा और यहाँ पे हम तीनों को सेलेक्ट करके या एक एक करके जैसे भी करना चाहें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये इमेजेस आ जाएंगी, ये देखो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। और भी कर लेते हैं जो नहीं आई हैं, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक ये वाली इमेज, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर ली। अब मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ हमारा ये कैसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आ चुकी हैं, ठीक है। ये 2 बार हो गई, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। ऐसे करके हम बड़ा कर सकते हैं, ये चीज़ हो गई। इसके बाद नीचे हम आते हैं, नीचे हमारे पास ये वाला ऑप्शन आता है कि ये सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर कैसा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम सिंपल रखते हैं, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, एफिलिएट हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट वो होते हैं, ऐसे टी शर्ट है, उसके साइजेस हो गए, ठीक है। ये क्रीम भी सपोज करो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस में अवेलेबल है, छोटी बड़ी कितने ml की, वो थोड़ा हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट हो जाते हैं, वो हम बाद में सीख लेंगे, पहले नॉर्मल वाली चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा इसका नॉर्मल प्राइस क्या है, ठीक है, रेगुलर प्राइस क्या है। तो सपोज इसका जो रेगुलर प्राइस है, जो MRP है वो 399 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 399 और हम कितने में दे रहे हैं, सपोज मैं दे रहा हूँ 249 में, ठीक है। इन्वेंट्री यहाँ पे आती है, SKU एक यूनिट होती है जो कि अलग यूनिट होती है जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम प्रोडक्ट्स को। तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने स्टोर के अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। स्टॉक में दिखाना है कि भाई ये स्टॉक में है नहीं है, तो वो आप यहाँ से इन स्टॉक दिखा सकते हैं। ख़त्म हो गई है आपके पास तो आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को मैनेज करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं आपके पास स्टॉक में कितना पड़ा है, ठीक है। मान लो 200 प्रोडक्ट पड़े हैं तो वो आप कस्टमर को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तब होंगी जब आप स्टॉक को मैनेज करना चाहते हैं। अदरवाइज आप सिंपल ये दिखा सकते हैं स्टॉक में है, और जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाए आप यहाँ पे आके इसको अपडेट कर दें तो वो आउट ऑफ स्टॉक चली जाएगी। सोल्ड इंडिविजुअली का मतलब है कि भाई किसी भी कस्टमर को आप ये चाहते हो कि एक से ज़्यादा ना खरीद पाए, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। बाकी एक और ऑप्शन होता है कि ये जो प्रोडक्ट आप डाल रहे हो वो किस कैटेगरी में आता है, जैसे कि ये फेस क्रीम में आता है। अब ये कैटेगरीज कहाँ से आई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये यहाँ पे हमने होस्टिंगर से वेबसाइट बनाई थी तो ऑटोमेटिकली ऐड हो गई हमारी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ प्रोडक्ट्स में कैटेगरीज का ऑप्शन होता है। मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले से बनी बनाई है, आप इनको सबको डिलीट कर दो, ठीक है। जो आपके काम की नहीं है यहाँ से नहीं डाल सकते हो, जो भी नहीं डालनी है। सपोज मैंने डाला क्रीम, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको क्रीम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, डिस्क्रिप्शन में आपको बता देना है कि एक लाइन में लिख देना है इसमें कैसे प्रोडक्ट्स आएंगे, या ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। यहाँ आप कोई भी क्रीम की एक फ़ोटो छोटी सी अपलोड कर सकते हो जिससे वहाँ पे वो दिखेगी, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वो कैटेगरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद सिंपली जब हम पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। विजिट साइट पे जब हम क्लिक करेंगे, ये देखो ये हमारा आ गया, सेल में है, और मैं इसको खोलूँगा तो कुछ ऐसे दिख रहा है भाई 399 का हमें 249 में पड़ रहा है, ठीक है। जैसे ही कोई ऐड टू कार्ट करेगा ये हमारा कार्ट में चला जाएगा। व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, कूपन होगा कूपन डालेगा, नहीं तो प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेगा, अपनी डिटेल डालेगा और यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर देगा, वो आपके पास ऑर्डर में रिसीव हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस रहा, ठीक है। लेकिन अब एक और चीज़ बात आती है यहाँ पे कि भाई हमारी ये जो वेबसाइट है इसको एडिट कैसे करना है, ठीक है। एडिट करने की भी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस आना है डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको पेजेस में ऑल पेजेस पे आना है। अब यहाँ पे आपको सारे पेजेस मिल जाएंगे। सबसे पहले हम होम पेज की बात करते हैं, जो हमारी वेबसाइट का मेन पेज होता है, ये वाला। इसको कैसे एडिट करना है, डायरेक्टली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट को खोलेंगे यहाँ पे एडिट होम पेज का ऑप्शन आएगा, अगर आपने वर्डप्रेस से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये जो है इसको टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, सेलेक्ट करो और इस पे टाइप करो, चेंज हो जाएगा। ये टेक्स्ट चेंज करना है, इसको सेलेक्ट करो, टाइप करो, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये पीछे की इमेज चेंज करनी है। ठीक है, इमेज चेंज करने के लिए आप यहाँ पे स्टाइल पे आओ, यहाँ पे चूज़ इमेज पे क्लिक करो, अपनी इमेज अपलोड करो और यहाँ से पोजीशन कर सकते हो, कैसे कहाँ दिखानी है। ये देखो ये पोजीशन हो जाएगी अपनी इमेज। ये चीज़ करी, इसके बाद इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है ये प्रोडक्ट लिमिटेड कॉलम 4। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट कितने शो होंगे? लिमिटेड 8 प्रोडक्ट, मतलब टोटल 8 प्रोडक्ट हैं, एक लाइन में 4 हैं। तो यहाँ पे कॉलम 4, यहाँ पे आप सिर्फ इनको चेंज कर दो। 8 की जगह जितने करना चाहते हो, 4 की जगह एक रो में कितने शो करना चाहते हो। अब जैसे मैं एक रो में 5 करना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो भी थीम आप इंस्टॉल करोगे सब में थोड़ा सा सेटिंग अलग अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही रहता है। मैंने 5 कर दिया और 5 करने के बाद मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे 5 आने लग जाएंगे। ठीक है, अभी ये अपडेट नहीं हुआ, बट यहाँ पे जैसे ही हम इसको सेव करके अपडेट करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ एडिट करनी है, सेम प्रोसेस रहेगा। स्टाइल से इमेज एडिट हो जाएगी, डायरेक्टली क्लिक करके ये हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये लोगोज वगैरह यहाँ पे आपको हटाने हैं या कोई पर्टिकुलर चीज़ डिलीट करनी है, जैसे डिलीट करना है, यहाँ पे आओ और सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, डिलीट कर दिया, तो यहाँ से वो पार्टी डिलीट हो जाएगा। जो भी चीज़ एडिट करनी है आप इस तरीके से एडिट कर सकते हो, उसके बाद सेव कर दो। ये तो रही होम पेज की बात। होम पेज पे कैटेगरीज आ रही हैं, आप इनको एडिट करना चाहते हैं तो ये कैटेगरीज कहाँ से एडिट होंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक कैटेगरी तो थी प्रोडक्ट वाली, वो अलग थी हमारी। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स में आ रही हैं। एक कैटेगरी होती है हमारी यहाँ पे नॉर्मली अपीयरेंस के अंदर आप जाओगे मेन्यूज़ में। ठीक है, यहाँ पे पेजेस बने होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। हम यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, प्राइमरी मेन्यू, ये आ गए शॉप वगैरह। ठीक है, पेजेस हैं, आप इनको यहाँ से एडिट डिलीट कर सकते हो। कोई भी नया पेज बनाओगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, यहाँ से ऐड कर सकते हो इनको। ठीक है, इसके बाद बारी आती है और पेजेस को एडिट करने की। हम जाएंगे ऑल पेजेस पे और जैसे कि अबाउट है, जैसे कि यहाँ पे अबाउट पेज आ रहा है, ये हम आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अबाउट पेज ये आ रहा है, इसको एडिट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सिंपली क्लिक करो, जो जो चीज़ें एडिट करनी है, जैसे इमेज हटानी है, इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे चूज इमेज, चेंज इमेज पे क्लिक किया, हटा दो। टेक्स्ट चेंज करना है, सेलेक्ट करो, टाइप करना शुरू करो, हट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो चीज़ एडिट करनी है, जो चीज़ डिलीट करनी है आप सिंपली कर सकते हो। ऐसे ही सारे पेजेस को एडिट कर सकते हो। बहुत ही ईजी स्टेप है। इस तरीके से आप अपने ई कॉमर्स स्टोर में प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को डिलीट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कैसे अपडेट करना है वो बता दिया। चीज़ें बहुत सिंपल हैं। तो फाइनली हमें सारी चीज़ें आ गई, किस तरीके से हम ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये वेबसाइट तो बन गई, सारी चीज़ें आपको टेक्निकल समझ आ गई। अब बारी आती है कि चलो ये चीज़ें तो बहुत आसान है, हम अपनी वेबसाइट बना लेंगे, लेकिन हमें ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे, हम दूसरों के लिए वेबसाइट बना के कैसे अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि आप फाइवर पे जाओ और फाइवर पे जाने के बाद आप वहाँ पे देखो सबसे बेस्ट प्रोफाइल किसकी है इस फील्ड के अंदर, जिसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि जब आप फाइवर पे प्रोफाइल बनाओगे आपको कैसी प्रोफाइल लिखनी है, क्या करना है, जिससे आपको चीज़ें समझ आए। तो गाइस सबसे पहले आपको देखो करना क्या है, फाइवर पे सर्च करो। जैसे मैंने सर्च किया वो कॉमर्स या ई कॉमर्स, आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारी प्रोफाइल्स। तो आपको क्या करनी है, आपको ऐसी प्रोफाइल देखनी है जिनको काफ़ी ऑर्डर्स मिले हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे आप देखोगे यहाँ पे 4 ऑर्डर इसके पास पेंडिंग पड़े हैं। अब देखो इसने कैसी कैसी फ़ोटोज़ लगाई हैं। देखो यहाँ पे जो फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, इसने जो काम किया है उसकी फ़ोटो लगाई हुई है। अब आप कहोगे हमने तो कोई काम किया नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको वेबसाइट बनाना बताया कि भाई ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, आप उसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही 4-5 और वेबसाइट्स बना लो। ठीक है, 5, 6, 7 जितनी बना सकते हो बना लो। अब उसके लिए ऐसा नहीं आपको हर बार नया डोमेन लेना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो,
आप उसी डोमेन को वेबसाइट में जाओ, लिस्ट में जाओ, ठीक है, वहाँ पे राइट क्लिक करोगे, वहाँ पे 3 डॉट्स पे तो डिलीट कर देना, ठीक है। उस पे क्या कर सकते हो, उसी डोमेन पे अलग अलग डिज़ाइंस आप बना सकते हो, या फिर आप डेमो डिज़ाइंस बना सकते हो। डेमो डिज़ाइन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें आसान रहें। जब आप होस्टिंगर पे जाओगे, यहाँ पे ऐड वेबसाइट पे क्लिक करोगे और वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे, तो आप बिना डोमेन के, जब आप डोमेन का ऑप्शन पूछेगा, नीचे ऑप्शन आएगा यूज़, ठीक है, आपको डेमो डोमेन या ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो आप उसको यूज़ करके अलग अलग वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारी वेबसाइट्स बना लो, उनको कस्टमाइज़ कर लो अपने अपने तरीके से, ठीक है, मतलब उनके डिज़ाइंस को चेंज कर लो और आप वो चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ो इसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आप भी इसी तरह का एक अच्छा सा टाइटल लिखो, और उसके बाद इसने यहाँ गिग क्या लिखी हुई है वो चीज़ें पढ़ो, आप इनमें से क्या क्या कर सकते हो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद वेट करो कि कैसे आप कर सकते हो इन चीज़ों को, और ये मिलेगा आपको, ठीक है, ऑर्डर मिलता है, चाहे लेट से सही लेकिन मिलता है। थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ती है। और अगर आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन चाहिए हो, ठीक है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे हमने एक पॉडकास्ट किया था, एक फ्रीलांसर, एक लड़की है उनके साथ, आप वो पॉडकास्ट देखना, आपको समझ आ जाएगा कि ऑर्डर कैसे और कब मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन ऑर्डर लेने के लिए ट्राई तभी करना जब आप ई कॉमर्स बनाना अच्छे से सीख लेते हो, जब आप चीज़ों को एडिट करना सीख जाते हो। पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद यहाँ पे आना है। तो फाइनली ये एक तरीका है कि फाइवर पे अपनी प्रोफाइल बना के रख दो, ठीक है। प्राइसिंग ऐसी रखो कि भाई जिससे लोग आपको अप्रोच करें, ठीक है, वो मैंने तरीका आपको बता दिया। तो यहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है, आप डेली लॉगिन करके देखते रहो, बार बार लॉगिन करते रहो, जिससे लोगों को लगे कि भाई यहाँ ये बंदा ऑनलाइन था। फर्स्ट ऑर्डर मिलने की देर है, उसे आप अच्छा कर दो, रिव्यूज़ मिलेंगे, तो धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। हमने एक लड़की के साथ पॉडकास्ट किया था जो फ्रीलांसिंग का काम करती हैं, उन्होंने खुद बोला था उनको स्टार्टिंग में 1 साल में मुश्किल से ऑर्डर मिला था। उनका पॉडकास्ट आप चेक कर सकते हो, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको पता लगेगा कि भाई स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है ऑर्डर्स लेने में, बस ये आपको स्किल आनी चाहिए, बाकी की राह आसान होती है। स्टार्टिंग की थोड़ी सी मुश्किल है, उसके बाद बहुत ईजी हो जाती है। इतना काम होता है आप ना कर दोगे कि भाई नहीं कर पाऊंगा, वो पॉडकास्ट देख लेना, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सारे सर्कल में बोल दो कि भाई मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाता हूँ, किसी को बनवानी हो बताना, ठीक है। इस तरीके से नेटवर्किंग हो जाती है। प्लस तीसरी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ बिजनेसेस को जिनकी वेबसाइट नहीं है, गूगल पे जाकर। वो कैसे करता हूँ वो भी बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं गूगल पे आता हूँ और गूगल पे टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फैक्ट्रीज़ इन पानीपत, फैक्ट्रीज़ इन वहाँ स्कूल्स वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें, किसी भी शोरूम का वो लिख लिया, तो वो मैं लिखता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं मैप्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैप्स पे आने के बाद यहाँ पे मुझे इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पे नीचे ही पता लग जाता है किसी की वेबसाइट है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे नीचे दिख जाएगा कि वेबसाइट है नहीं है। नीचे आते हैं, ठीक है, ये आ गए, तो यहाँ पे देखो वेबसाइट नहीं है। अगर वेबसाइट नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है तो हम वेबसाइट खोल के देख लेंगे कैसी खुल रही है, सही है कि नहीं, या हम इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं, कईयों की पुरानी होती है, ठीक है। तो ऐसे पता लग जाता है, जिनकी नहीं होती हम डायरेक्टली यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे यहाँ खोला तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कहीं भी वेबसाइट नहीं है, तो हम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे 5-10 लोगों से कांटेक्ट करते हैं तो एक सेल मिल ही जाती है, एक ऑर्डर मिल जाता है और उसी से बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसे ऐसे सर्कल बढ़ता रहता है। आपका एक बंदे से कांटेक्ट हुआ, ऐसे ही वो आपको आगे काम देगा, वो आगे देगा, ऐसे एक सर्कल बन जाता है और एक टाइम पे आपके पास 15-20 प्रोजेक्ट्स महीने के आने लग जाते हैं और वो आपके लिए मोर देन इनफ होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें कई बार क्लाइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, कई बार क्या बहुत बार मिल जाते हैं। तो ये एक तरीका मैं रखता हूँ, इसके थ्रू भी मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स लिए हैं। तो ये तरीके आप अपना सकते हो जिनसे आपको ऑर्डर्स मिलने लगेंगे। बाकी यहाँ फाइवर पे अगर आपको एक बार फर्स्ट ऑर्डर मिल जाता है, उसके बाद आपके मज़े ही मज़े हो जाएंगे। अच्छा काम करके दोगे, रिव्यू मिलेंगे, तो आपके पास बहुत काम होगा। आप ईजीली, बोल रहा हूँ, 3-4 प्रोजेक्ट्स करके ना अच्छा खासा अपने घर बैठकर अपनी इनकम कर सकते हो। अगर आपका कुछ डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड, आपको कुछ ना समझ आया हो या कुछ भी आपके मन में शंका हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि भाई ये राहुल भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आपको सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि लाइफ में ना टाइम वेस्ट मत करो, स्किल्स को सीखने पर ध्यान दो। कोई भी स्किल सीखो, चाहे यूट्यूब हो, ब्लॉगिंग हो, या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना हो, या कुछ भी हो।
अपनी स्किल पे फोकस करो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, मतलब जो भी सीखना है ना सीखो। अगर आपने सीख लिया, अच्छे से करना आ गया ना, आप बेरोजगार लाइफ में नहीं रह सकते, किसी के आगे काम मांगने की जरूरत नहीं होगी अगर आप स्किल सीख लेते हो। तो ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय।